बोल
शिव बाबा पधारे। आज लिखा सारे हैं मीठे बच्चे। बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे एक ही जन्मों के लिए अखूट खजानों में वचन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में है। एक ही जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वचन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी है तब जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यहाँ ये अशांति का दुख दाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती है। उसको कहा जाता है शांति का राजा। यहाँ है अशांति का राजा, क्योंकि रावण राज्य है। वही ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं है।
घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होती है। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं, समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं है, वो है ही दैवी राज। आज बाबा दोनों दुनिया सामने रख रहे हैं कि आज की ये अशांति वाली दुनिया, दुख वाली दुनिया, जहाँ शांति भी नहीं है, सुख भी नहीं है, और ऐसी बाबा दुनिया ला रहे हैं जिसमें बाबा कह रहे बच्चे न अशांति होंगी न दुख होगा। तो ऐसी तैयारी बच्चों को भी बाबा करवा रहे हैं कि ऐसी स्थिति बना लो कि सदा अपने शांत स्वरूप के स्वधर्मों में अपने आप को टिका के रखें। कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा ने घर बैठे भी अपने निजी धाम का परिचय दे दिया कि उस शांति धाम को याद करो, उस परम धाम को याद करो जो शांति का घर है। तो वहां आत्मा को शांति मिलती है, फिर स्वर्ग में भी आत्मा को सुख और शांति मिलती है। तो वो बाबा के रे बच्चे अपना राज्य है, जहाँ रावण नहीं होता है। तो समझते नहीं है रावण को क्यों जलाते हैं, हर वर्ष 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 रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं है, वो है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। बाबा कह रहे तुम बच्चों के द्वारा ही बाबा नई दुनिया, दैवी दुनिया की स्थापना कराता है, अकेले तो नहीं करते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। पहले तो बाबा का परिचय नहीं था, राज्य ही रावण का था, रावण के वशीभूत भी हो गए थे। तो बाबा बच्चों को रियलाइज करवा रहे हैं कि बच्चे पहले तो मदद तो करते थे, लेकिन वो मदद रावण को पहुंचती थी, लेकिन अभी मदद कर रहे हो ईश्वर को। अब ईश्वर आकर के सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं है, कोई गाली आदि नहीं देते हैं, गंध नहीं खाते हैं। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गवे बहुत प्यारी लगती थी, ऐसे नहीं कि कृष्ण को ही गौला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहां के गौ और यहाँ के गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गाय सत्व प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय, देखने से दिल खुश हो जाए। वो है ही स्वर्ग और ये है नरक। बाबा तीसरा नेत्र दे रहा है बाबा बच्चों को, और उस तीसरे नेत्र से ही हमें बाबा वो दुनिया दिखा रहे हैं। तो ये दिव्य बुद्धि का नेत्र श्री बाबा ने हमें दिया, जिससे अभी यहाँ बैठे भी हम अपनी नई दुनिया को देख सकते हैं। तो उस दुनिया के अंदर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बहुत सुंदर गायें होंगी, बहुत उसको देखते ही दिल सबके खुश हो जाएगी। तो जैसे देवताओं का वर्णन करते हैं, देवताओं को फील करते हैं कि वो बहुत सुंदर होंगी, ऐसे गायें भी बाबा कहते उस दुनिया की बहुत सुंदर होंगी, सत्व प्रधान होंगी। तो वो है ही स्वर्ग और ये है ही नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। बाबा मिलने के पहले भी सभी ने स्वर्ग को याद किया,
सब यही कहते थे कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए। तो सोचा नहीं था कि सचमुच बना देगा कोई आके, लेकिन संगम युग पर ये भी आश बाबा ने पूरी कर दी। कि सबके घर में बाबा ही खुद आ गया, तो घर को जैसे शांति से सुख से भर दिया। ज्ञानी तो आत्मा बना दिया। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो सब याद करते हो स्वर्ग को, वास्तव में स्वर्ग से भी ये संगम युगी स्वर्ग जिसमें बाबा भी है और सुख और शांति भी है। तो ये संगम युग का स्वर्ग बहुत प्यारा है। सत्युग के स्वर्ग में बाबा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ बाबा भी साथ में है। बाहर भले दुख दाम हो, लेकिन सबके दिलों में मन में बाबा बसा है, तो वहां पर शांति भी है तो सुख भी है। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोच रहा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वचन करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान है। उनका प्रभाव इतना क्यों? बाबा कहते जो शास्त्र की नॉलेज दे रहे हैं, अब उनके ऊपर भक्तों के लिए इतना प्रभाव होता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनको वो सोने में वचन करेंगे। उनका शरीर का जितना वजन होगा उतना वो सोना भी देंगे। तो बाबा कह रहे इतना प्रभाव क्यों होता है उनके ऊपर? ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सत्व प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएंगे तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाना है। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। बाबा करे अब बच्चों को बाबा जागरूक करता है, कहीं ऐसे नशे में न रह जाए। बल जो भी कुछ सुख सुविधा मिली हुई है, लेकिन बाबा कहते कि बच्चे ये तो थोड़े समय के लिए है, ये साहूकारी भी थोड़े समय के लिए है, ये धन दौलत सब थोड़े समय के लिए है, पल में क्या हो जाएगा पता नहीं है। इसलिए उसके नशे में नहीं रहो, लेकिन ईश्वरी ज्ञान के आधार से अब अपने आप को पुरुषार्थ में रखो। तो जितना हम बाबा को याद करते हुए चलेंगे, तो बाबा कहते बच्चे इसके लिए आपको फिर दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। नहीं तो आज कुछ ऊपर नीचे हो गया तो दुखी हो जाते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे ये सब अल्पकाल के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। किनके दबीरे धूल में किसकी राजा खाए, तो किसकी चोर लूटे, तो सफल उसकी होंगी जो धनी के नाम लगाए, ईश्वर के नाम लगाए। अब धनी माना शिव बाबा तो आ गया है, जिसके लिए बहुत जन्मों से कहते थे कि ये भगवान आपने दिया हुआ है। तो जब उसकी देवी अमानत वो आया है, तभी उसके नाम पर सफल कर दो। तो बाबा कह रहे मैं तुम बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया बनाता हूँ, तो तुम बच्चों का ही तन मन धन सब उसमें लगता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को एक ही जन्मों के लिए हीरो जवाहरों के महल मिलेगी। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा एक ही जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। अब सभी में से ममत्व निकालना है।
बाबा कहते न अपने शरीर में ममत्व रखो, न कोई वस्तु वैभव में। कितना भी सुंदर शरीर हो या कितनी भी सुंदर वस्तु हो, बाबा कहते ये सब भस्म होने वाले हैं। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज होगा। तुम जानते हो हम अपना राज भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। वर्षा मिल गया बच्चों को, फिर बाबा कह रहे आप मुझे याद नहीं करोगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब दुख में होते हैं तब बाबा को याद करते हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे, अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। ये है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। स्कूल में बाबा कह रहे बच्चे अच्छे पास हो जाते हैं तो टीचर को इनाम देते हैं, खुश हो जाते हैं कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम उनको क्या इनाम देंगे। बाबा भी हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। बाबा हमारा टीचर है, नर से नारायण बनाता है, फिर ऐसे टीचर को हम क्या इनाम देंगे। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। बच्चों को बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति भी समझा दी और महिमा भी कर रहा बच्चों की। कि भले वो टीचर है लेकिन बच्चे भी बड़े होशियार हैं। उसको अपना बच्चा बना लेते हैं। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। बाबा भी बच्चों के साथ अलग अलग स्वरूपों में बच्चों को अलग अलग अनुभव कराता है। तो बाबा कहते देखो आप बच्चों ने मुझे अपना बच्चा बना लिया, ऐसे तो दुनिया में नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ शिव बाबा के साथ आत्मा सर्व संबंध अनुभव करती है। तो बच्चे का भी गायन है, तो श्री कृष्ण को याद करते बच्चा कहो तो बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को भी अपना बच्चा बना लो, तो वो कृष्ण की लीलाओं का जैसा गायन करते हैं ऐसी संगम पर प्रभु की लीलाएं। शिव बाबा जो हम बच्चों को इस समय पर आकर अपने गत मत सुनाता है, आदि मध्य अंत तक की नॉलेज सुनाता है, तो ये सब बच्चों को भी जानने के लिए मिलता है। तो जैसे बाबा कहते बच्चे सृष्टि का जो गोला है, सत्युग की जो प्रारब्ध है, स्वर्ग का जो राज्य है, वो जैसे इस गोले के रूप में दिखाया। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सत्युग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है ही विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है, ये है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे। अभी से बड़ा नशा बाबा चढ़ा रहा है कि बस बच्चों को ये धुन लगनी चाहिए। ये पुरानी दुनिया का पुराना शरीर, बस आत्माई शरीर में पुरुषार्थ कर रही है। पुरुषार्थ हो जाएगा, आत्माई शरीर छोड़ देंगे, फिर जाकर बच्चा बनेंगे। तो वो बच्चा तो विश्व का मालिक होगा। तो बाबा कहते ऐसे अंदर ही अंदर खुशी होनी चाहिए बच्चों को कि बस अभी तो दुनिया थोड़े समय के लिए है, आत्मा भी इस पुराने शरीर में थोड़े समय के लिए है, फिर जाके विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर
मक्खन खुद खा गए। कृष्ण की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई सारे विश्व पर, सिवाय तुम्हारे कोई राज कर न सके। बाबा कहते कितना भी प्रयत्न करे, चाहे कोई कितना भी राजधानी बनाए, कुछ भी करे, लड़ाई झगड़ा करे, कोई राज्य को छीने, लेकिन फिर भी कोई भी विश्व का मालिक तो नहीं बन सकता है। कृष्ण ने भी कितना बड़ा अपना फैलाव किया, लेकिन बाबा कहते बच्चे आखिर तो विश्व का मालिक तो बाबा तुम्हें बनाता है। जो बच्चे शिव बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं वो हकदार बन जाते हैं, और ये राज भी जानते हैं कि हमारे सिवाय विश्व का मालिक और कोई नहीं बन सकता है। तुम अभी ईश्वरी संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में राजा ही नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि के द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर ये दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामानुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नोंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामानुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नोंद है। कोई की बढ़ाई नहीं है, ये सब ड्रामानुसार है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। ये कोई ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5-4 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता है। बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन सिर्फ अभी के लिए है, संगम के लिए है। यहाँ पर ही बाबा बच्चों से मिलता है, बहलाता है, यही साक्षात्कार बाबा बच्चों को कराता है। तो वो सूक्ष्म वतन बना है, ये लाइट का वतन, सब लाइट की कारोबार चलती है। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमा, फिर कहते शिव परमात्मा नमा, तो सबसे उच्च हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवता है मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले तो मनुष्य होते नहीं है। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात ही नहीं है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ये ज्ञान सुनने के बाद बाबा कहते अब तो तुम्हारा वो डर निकल जाना चाहिए। अकाले मौत का इस दुनिया में बहुत डर है। कब क्या होगा पता नहीं है। रास्ता क्रॉस करेंगे तो डरते हुए करेंगे, लेकिन बाबा कहते उस दुनिया में कोई ऐसी अकाली मौत नहीं आएगी। इसलिए बच्चों को भी ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब बाबा हमारे लिए ऐसी दुनिया बना रहा है, जिस दुनिया में ये सब बातें जो आज फील कर रहे हैं, कभी दुख, कभी डर, कभी चिंता, अब ये सब कुछ भी नहीं वहां पर होगा। तो कुछ पल के लिए भी अपने जीवन में यहीं पर बैठे अनुभव करें कि वो जीवन कितनी अच्छी होगी। बाबा कहते बच्चे बस बाबा के बने, जैसे सारी चिंताओं को, बोझ को बाबा के ऊपर दे दिया तो हल्के हो गए, बहुत आराम का अनुभव करते हैं। अब ये आराम हमारा सदा के लिए अविनाशी बन जाएगा।
क्योंकि बाबा का हमारे लिए वरदान है। बाबा कहता है तथास्तु। अगर यहाँ हल्के हो जाएंगे और बाबा को देखते रहेंगे कि वहाँ बाबा आपने मुझे कितना हल्का बना दिया है, आपने मुझे कितना न्यारा भी कर दिया है, कितने इस संसार के दलदल में फंसे हुए थे। और वो भी गले तक। श्वास लेना भी अभी मुश्किल होने लगा, जीना मुश्किल हो गया था। और ऐसे समय पर बाबा ने आकर सहारा दिया। बाबा के लिए बहुत तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि बस ये दिन हमारे अब सदा के लिए ऐसे ही रहेंगे। हम सदा ऐसे निश्चिंत होकर के चलेंगे। अभी संगम पर भी बाबा का साथ और हाथ हम बच्चों के हाथ में है। तो बाबा के लिए बहुत खुशी में तुम्हें रहना चाहिए। हम आत्मा इस शरीर के द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते हैं। आत्मा इस समय पर ये भी सोचती है, खुश होती है कि इस समय हमको बाबा को देखने के लिए तो मिलता है। अब बाबा कहते आपको बाबा कैसे देखने के लिए मिलेगा? शिव बाबा तो निराकार है, बिंदी है। लेकिन जिस साकार माध्यम में बाबा आते हैं, बाबा कहते उस माध्यम को आप देखते हैं और अनुभव करते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता इस तन में हुई है। तो उस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से मिलना, तो बाबा के लिए बच्चे इसका भी अनुभव जो है मिलन का, वो भी इसी समय का है। आत्मा परमात्मा का ये मिलन। लेकिन दोनों भी बाबा के लिए दिखाई नहीं देते हैं। ना आत्मा दिखाई देती है इन आंखों से, न परमात्मा। लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार को, परमात्मा की शक्तियों को अनुभव करती है। दिव्य बुद्धि से बाबा को देख सकते हैं कि बाबा कैसा है। बिंदी स्वरूप है, लाइट स्वरूप है। आत्मा भी बिंदी स्वरूप है। तो हम ये दिव्य बुद्धि से अनुभव करते हैं। तो बाबा ने वो दिव्य बुद्धि भी हर बच्चे को संगम युग पर दी हुई है। आत्मा और परमात्मा को जानना, देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएंगी। आत्मा तो है ही बिंदी, छोटी सी आत्मा, बिंदी आत्मा है। लेकिन दिव्य दृष्टि से बाबा करे सब चीजें देख सकती है। बिंदी को देखने से तुम कुछ नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। ऐसी तो बहुत छोटी सी महीन आत्मा है। लेकिन बाबा साक्षात्कार में आत्मा का स्वरूप थोड़ा बड़ा दिखा देता है। बाबा के साक्षात्कार में बड़ा देखते हो, लेकिन है तो बिंदी आत्मा। वहां डॉक्टर आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता है। वो लोग तो सोने हीरो में वचन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। बाबा के लिए वो थोड़ा शास्त्रार्थ करते, शास्त्रों की बातें सुनाते। और उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है उनको, उससे इतने प्रभावित होते हैं जो उनको सोने हीरो में वचन करेंगे। और बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा और इतना महान बनाता है कि बाबा कहते आप बच्चे जन्म जन्मांतर ऐसे पदम पति बन जाओगे कि आपके पास सोना हीरा तो पदम पति के रूप में होगा। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। यहाँ बाबा कह रहे बिल्कुल बच्चे साधारण, बाहर का कोई शो नहीं है। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई ऐसे सोने में वचन करें या कुछ ऐसा। बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम बहुत साधारण, और इतने साधारण है कि कोई पहचान भी नहीं पाता है कि ये वो भगवान के बच्चे हैं, कि जो भविष्य में हमारे इष्ट देव इष्ट देविया बनेंगे। इतना तो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन बाबा भी कहते ना समय आने दो, समय आएगा तब वो बाबा सारी बातें संसार को भी बता देंगे। कि जिनको आप साधारण रूप में देख रहे थे, वही देखो आज तुम्हारे इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में तैयार हो गए हैं।
तो बाबा ने तैयार किया और वो बाबा बच्चों को अनुभव भी कराएगा, खुद भी अनुभव करेंगे, बाबा कितने संसार भी देखेगा। तो इतना अच्छा बाबा हमें तैयार कर रहा है। बाकी है साधारण स्वरूप में है, साधारण रीति है। इस रथ में बैठ के पढ़ाते हैं। शिव बाबा का भी रूप कितना साधारण है। बाबा कह रहे कोई यहाँ पर ऐसा दुनिया के जैसे भक्ति में जैसा शोरगुल करते हैं, बाबा कहते यहाँ कुछ भी नहीं ऐसा। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचे ते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं, ऊपर से तो नहीं दूंगा ना। शिव बाबा तो सागर है सब बातों का। अब शिव बाबा ही बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे ये मेरे पास जो भंडार है खजाना है सागर के समान बाबा भरपूर है, वो बच्चों को कैसे देगा वर्षे के रूप में। ज्ञान देना हो तो कैसे देगा, प्रेम देना हो तो कैसे देगा। तो बाबा कहते जरूर है मुझे नीचे बच्चों के दुनिया में आना होगा। सबसे बड़ा यादगार शिव का है, सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वचन करते हैं। खुद को वचन नहीं कराता हूँ, मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनका तो आज वचन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम में नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वचन करते हैं जो एक ही जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिवा ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। अब तो बाबा की जादू को भी देख लिया, अनुभव कर लिया। और रत्नों का भंडार बाबा का देखा। और बाबा के साथ सौदा भी कर लिया, सौदागर भी है, बच्चों से आया सौदा करने के लिए। इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा भंडार वाला, और गरीब बच्चों से सौदा कर रहे हैं। तो जो बच्चे चतुर है, होशियार है, वो तो ऐसा सौदा छोड़ेंगे नहीं कि अगर भगवान हमारे साथ सौदा कर रहा है, तकपन लेता है, लकपन देता है, पुराना लेता है और हमें नया देता है, वो भी एक ही जन्मों के लिए। तो बाबा कहते बच्चे देखो तुम्हारे साथ बाबा सौदा करता है। तो ऐसे जादूगर, सौदागर, रत्नाकर बाबा को भी बड़े प्यार से याद करना है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है ही दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर के द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो। बाबा कह रहे माया कभी विचलित भी करे तो भी ये बात पक्की याद रहे। जैसे कहते नींद में भी याद आ जाए भाई, अगर कोई नींद में भी कोई बात पूछे, हम्म, हिलाने की कोशिश करे, तो भी बुद्धि में आवे कि नहीं बाबा ही हमको पढ़ाता है। कोई कितना भी हमें संशय बुद्धि बनाने की कोशिश करे,
लेकिन ये बात बाबा के बुद्धि में अच्छी तरह से पक्की कर लो कि शिव बाबा आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं कि मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। कौन है ये? ब्रह्मा बाबा। बाप कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं सतत्व। बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ रुझान करते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो तुम बच्चे बाबा से मिलन बनाते हो, तो बाबा के बाहों में समा जाते हो। बाबा भाके पहनता है, तो बच्चों को वो प्यार बच्चों को बाबा से मिलता है कि इतना प्यार बाबा हमें कल्प के बाद आकर के मिलन बना करके बच्चों की झोली भर देता है। तो ब्रह्मा बाप कहता है कि देखो बाबा तो मेरे साथ सोता जरूर है, लेकिन मुझे भाकी नहीं पहन सकता है। अब उसी तन में बैठा है बाबा। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? शिव बाबा के तन में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। तो ब्रह्मा बाप कहते कि उस तन से तुम शिव बाबा से मिल लेते हो, मैं कैसे मिलूं? मैं कैसे उसको भाकी पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। बच्चों की बड़ी महिमा कर रहे हैं, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को देते हैं तो तुम भी लकी सितारे ठहरे ना। बाबा कहते देखो लौकिक में भी बाबा बाप को बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो बच्चों को पैसा आदि देते खुश रखते हैं, ताकि उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। शिव बाबा कहता है कि तुम कितने लकी हो। ब्रह्मा बाप भी कहता है कि तुम बच्चे कितने लकी हो। शिव बाबा कहता है तुम डबल मालिक बनते हो। साकार दुनिया में स्वर्ग के मालिक, फिर परमधाम घर ब्रह्मांड के भी मालिक। ब्रह्मा बाप कहता है देखो तुम बच्चे कितने लकी हो। इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, उनसे तुम मिलते हो, भाकी पहनते हो। तो शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। बस एक एक्स्ट्रा बच्चों के सिवाय जो बच्चों के पास नहीं है वो चीज है बाबा के पास। बाबा के लिए दिव्य दृष्टि की चाबी, बाकी सब कुछ बच्चों को दे देता है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह मोह जा करके पड़ता है। अभी तो 60 साल के हो जाएंगे तो कोई जाने का संकल्प भी नहीं करेगा,
और भी बच्चों के मोह में अटक जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे पहले तो ऐसा होता था कि बूढ़े हो गए वानप्रस्थ में चले जाते हैं, फिर अपनी भक्ति पूजा आदि में लग जाएंगे। पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। शिव बाबा भी वानप्रस्थ में बैठ जाता है। अन्ना बाबा कहते मेरा भी कार्य पूरा हो जाता है, बच्चों को विश्व का मालिक बना देता हूँ। फिर बाबा का कार्य पूरा हुआ तो परमधाम में बैठ जाता है। बाबा ने जैसे अभी भी बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया है। बना परमधाम में बैठने की तैयारी में है बाबा। जो कुछ भी देना था बच्चों को दे दिया है। अभी बच्चों को कह रहा कि बस ये खजानों में तुम पलते रहो, इन खजानों में ही तुम बच्चे अपने आप को भरपूर रखो। तो जितना बाबा ने हमें देना था उतना तो संगम पर सारा मुरलियों के द्वारा बाबा ने खजाना दे दिया। बाबा ने कहा भी था ना, ये 18 अध्याय गीता के जो कहलाए जाते हैं, वो सारा 18 अध्याय का ज्ञान बाबा ने इस ब्रह्मा तन में बैठ करके मुरलियों के द्वारा बच्चों को दे दिया है। तो 18 अध्याय भी बाबा ने पूरे कर दिए। अष्टमा स्मृति लब्धा का पाठ भी ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल पढ़ा दिया है। पढ़ाई का रिवाइज कोर्स भी कराया। अब रिवाइज को भी रिवाइज कर रहे हैं। तो समय की पहचान हमको मिल रही है कि अब समय हमारे लिए भी पुरुषार्थ के लिए भी अब बहुत थोड़ा है। तो बाबा कह रहे कि बच्चे मैं तो तुम बच्चों को सुखी बना करके फिर चला जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। शिव बाबा आता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है और हमें ऐसा राज्य भाग्य देता है। बाबा कहते कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है। अगर होती तो जल्दी लोग दुनिया वाले थे बाबा को पहचान लेते थे। तो बाबा कहते यहाँ बाबा ही आकर के तुम्हें सारी बातें सुनाते हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। बाबा के लिए भक्ति करनी थी ना, और ज्यादा से ज्यादा समय हमारा भक्ति में जाए, उसके लिए फिर उतनी सामग्री भी बढ़ाते गए। शास्त्र पढ़ना, पूजा पठन करना, मंत्र उच्चार करना, तो होम यज्ञ करना, ये तो बहुत अधिक समय तक अब ज्यादा उस भक्ति में लगे रहे, उसके लिए सामग्री बढ़ती गई। अब शिव बाबा कहते बच्चे ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ, जब मैं आऊं तब तुमको ज्ञान दो। तो अभी बाबा सारा ही ज्ञान जो सागर के रूप में उसके पास है वह सब हम बच्चों को दे रहा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे चिड़िया बन जाओ। जिसका गायने की चिड़िया ने सागर को हप कर लिया, तो हम बच्चों को बाबा ऐसी ज्ञान की चिड़िया बना देता है। कहता बच्चे सागर हो ना, मैं तुम हप कर लो इसको। जितना लेना है बाबा से उतना ले लो, जितना बांटना है उतना बांटो। तुम्हारा भंडार बाबा भरपूर करता रहेगा। तो लेते जाओ बाबा से और देते जाओ। तो सिर्फ ज्ञान का ही भंडार नहीं है, लेकिन सुख का भंडार, शांति का भंडार, सब कुछ बाबा के पास है। इसलिए संगम पर अब यही पुरुषार्थ करना है कि बाबा से लेना और सबको देना है। तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना, लेकिन सुख भी देना है, शांति भी देनी है, प्रेम भी देना है, शक्तियां भी देनी है। ये सब बाबा का खजाना है। तो जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं उसको क्या खजाना चाहिए वो दे देना है। किसको सुख चाहिए, तो बाबा ने सुख की अनुभूति हमें कैसे कराई, वही अनुभूति अभी हम कौन को करानी है। पहले सब दुखी थे संसार के अंदर, बाबा के पास आए तो भी दुख में आए। कई तो दुख के आंसू बहाते हुए आए, लेकिन बाबा ने इतना सुख का अनुभव करा दिया कि वह दुख भूल गए।
तो वह दुख में से सुख में कैसे आए? कौन सी ज्ञान की बातें बाबा ने हमें सुनाई जिससे हम आत्मा सुख स्वरूप बन गए? तो वो ज्ञान की बातें औरों को सुनाना है जिसके आधार से हमने सुख का अनुभव किया। वही शांति की बातें बाबा ने जो दी है, जो हमें शांति के स्वधर्म की पहचान दी, तो वही शांति की नॉलेज बाबा कहते अभी तुम औरों को संसार को बांटो, ताकि वो आत्माएं भी सुनते सुनते शांत होती जाएंगी। जैसे हम बाबा से सुन रहे हैं, बाबा के बेहद प्यार का अनुभव करते हैं कि इतने हम साधारण बच्चे, दुनिया में हमें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है, लेकिन बाबा ने हमको अपना बना करके इतना ज्ञान का सागर सामने बैठ करके हम बच्चों को पढ़ाता है। तो ये भी बेहद का प्यार बाबा का हमें मिल रहा है। तो कैसे वो प्यार का सागर बन करके आया है। हाँ, नहीं तो कोई तो देखेगा ना कि इनको ऐसे को कौन पढ़ाएगा। हाँ, ये तो बहुत पतित हो गए, ये तो बहुत खराब हो गए, इनको कैसे पढ़ाऊं। लेकिन बाबा ने होपलेस केस में भी होप रखा और एक एक बच्चे को लिए टाइम दिया। एक एक बच्चे को जैसे एक एक पौधे को सींचते हैं, वैसे एक एक बच्चे को अपने सारे खजानों से, सब प्राप्तियों से अनुभव करा के उनकी पालना की। तो ये पालना जो बाबा से ली है, बाबा कहते अभी आपको औरों को दिलानी है। बाबा ने कितना समय दिया, भगवान ने हमारे लिए इतना समय दिया, तो हम बच्चों को भी औरों की सेवा के लिए भी अपना समय देना है। भगवान दे सकता है तो क्या हम नहीं दे सकते हैं? भगवान ने हम आत्माओं के लिए इतना समय दिया। तो बाबा कहते बच्चे आपका ये समय का खजाना जो है वो स्व पुरुषार्थ में और सेवा में दोनों में भी सफल कर दो। तो जितना हम बाबा से लेते जाए, बांटते जाए, उतनी बेहद की खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट से, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है। आज सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। जिस चीज के ऊपर बहुत ममत्व है ना, उस चीज को देखो और अंदर में प्रैक्टिस करो कि ये तो भस्म होने वाला है। शरीर से मोह है तो अपने शरीर को भी साक्षी होकर के देखना कि ये शरीर भी भस्म होने वाला है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है भस्म होने के पहले। अब क्या करना है वो बाबा समझा रहा है। अगर सफल नहीं करेंगे, विश्व सेवा में नहीं लगाएंगे, तो बाबा कहते बच्चे आपका कोई भाग्य, भविष्य के लिए ऊंची तकदीर आप बना नहीं पाओगे। इसलिए युक्ति बाबा दे रहा है, वैसे भी खत्म होने वाला है, क्यों नहीं इसको सफल कर दो। दूसरी पॉइंट से, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। अधूरा तो नहीं चाहिए ना किसको वर्षा, पूरा वर्षा लेना है। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। सदा अपने लक को स्मृति में रख। ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। आज लक की भी अच्छी बातें सुनाई। तो बाबा कहते बच्चे बस अपना लक याद करो। जो भगवान को भी नहीं मिला वो हमको मिलता है भगवान के द्वारा ही। इतना नशा बाबा चढ़ाता है कि बच्चे देखो मैं तो स्वर्ग में नहीं आता हूँ, स्वर्ग बनाने वाला, स्वर्ग का रचयिता बच्चों को इतना नशा चढ़ाता है कि स्वर्ग रचता हूँ, बनाता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ और तुम बच्चों को उसमें सुखी देखता हूँ। तो बस बाप को उसमें ही मजा आता है। बाकी बाबा के लिए तुम देखो कितने लकी हो।
ब्रह्मांड के भी मालिक तो स्वर्ग के भी मालिक, मैं तो श्री ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। तो बाबा कहते बस ऐसी मीठी मीठी यादें जो है बाबा के प्यार में समाने वाली बातें अपने दिल में आती रहे, बस उसमें बाबा कहते मगन हो जाओ। तो ये मुरली सुनने के बाद आत्मा को खुशी भी होती है, बाबा नशा भी चढ़ाता है, और सिर्फ नशा ही नहीं लेकिन साथ में नीचे भी बिठाता है। तो टेम्परेरी नशा नहीं लेकिन वो नशा भी हमारा अविनाशी रहे, उसके लिए भी बाबा हमारे से पुरुषार्थ करवाता है। इसलिए बाबा ने कल कहा था बच्चे चार्ट रखो, क्योंकि माया कभी ऊपर नीचे कर देती है। तो इसलिए चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे मेरी खुशी कब तक रही, सारा दिन में खुश रहे, लेकिन कब तक, कहीं ऐसा तो नहीं दिन का एंड हुआ और खुशी गुम हो गई। दिन का मध्य हुआ तब खुशी गुम हो गई। इतने घंटे तो बहुत खुश रहे। बाबा कहते बच्चे चार्ट रखोगे तो पता चलेगा, और फिर चेक भी कर सकेंगे कौन सी बात ने खुशी गुम कर दी है। क्या वो बात बहुत वैल्यूबल थी जिस बात से हमारी खुशी गुम हो गई? क्या वो चीज बहुत कीमती थी जिससे हमारी खुशी गुम हो गई? कई बार तो पाई पैसे की चीज होती है और वो हमारी खुशी गुम कर देती है। 5-10 रुपए की चीज कहीं इधर उधर हो जाए, तो नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए। अब बाबा कहती तो उस समय सोचो ना, मेरी खुशी की वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, और छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी बात के लिए हम अपना खुशी का खजाना क्यों छोड़ देंगे। बाबा ने तो बच्चों से ये पाठ भी पक्का करवा लिया, हाथ भी उठवा लिए हैं कि बच्चे प्राण जाए लेकिन तुम्हारी खुशी न जाए। वो बाप दादा के मिलन की मुरली अगर सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमने भी उस घड़ी हाथ उठाया था ना, बाबा ने सब बच्चों से हाथ उठवाया था कि इतने खुश रहोगे ना सदा, कि प्राण जाए लेकिन खुशी न जाए। तो बाबा के सामने तो खुश होते हैं, खुश रहते हैं, और अपने आप की गारंटी भी लेते हैं कि ऐसे ही हम रहेंगे। लेकिन माया के दुनिया में आते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट चेक करो, देखो कि मेरी खुशी अविनाशी कायम रही है, ये कहीं गुम भी कर दी है, और गुम हुई तो किस कारण गुम हुई। तो आज के लिए वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। बच्चे रॉयल बने, माया भी रॉयल बनी है। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत, जगत जीत भव, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरापन, ये रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ, तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत है, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड में, वही एक सेकंड के अशरीरी भोग के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है तो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हो। बाबा कहते विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। बहुत बड़ी पावर बाबा ने बच्चों में भरी है, कि कैसे की भी नेगेटिव बातें हो, नेगेटिव स्थिति में चले गए हो कोई, लेकिन बाबा कह रहे आप विश्व को परिवर्तन करने वाले बच्चे, आप उनको पॉजिटिव में बदल दो।
तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है बाबा ने दी हुई, और ये सारी सूक्ष्म सेवाएं बाबा हमारे द्वारा करा रहा है। स्थूल सेवाएं भी ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कराई। अभी सूक्ष्म सेवाओं का पाठ भी चल रहा है। जहाँ बैठे हों वहीं से हमें सभी आत्माओं को सब कुछ देना है, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ बांटना है। तो उसके लिए यहाँ बैठे बैठे भी हम दे सकते हैं। तो ये मनसा सेवा का विशेष पाठ चल रहा है। तो सारा दिन में देखिए कि बाबा से मिला हुआ खजाना हमने कितनों को दिया। मनसा से भी हम ज्ञान दान भी कर सकते हैं, शक्तियों का दान भी कर सकते हैं। तो आजकल साइंस के साधनों से भी हम ज्ञान दान कर सकते हैं। बाबा कहते कि बच्चे इमर्श करो बड़ी बड़ी सभाओं को और अनुभव करो कि हम उनको बाबा का संदेश दे रहे हैं। तो ये भी समय प्रैक्टिकल आ जाएगा कि एक एक दो दो को नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी सभाओं में भी बाबा का संदेश देने का। जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे भीड़ लग जाएगी, बहुत क्यों लगा देंगे आत्माएं, तो वो भी समय आएगा, उस समय भी हमको देने के लिए अपनी तैयारी रखनी है। तो आगे आने वाला समय जो होगा वो तो जैसे होलसेल वालों का होगा, एक एक नहीं होंगे, बहुत सारी आत्माएं होंगी और बहुतों को एक ही समय पर देना भी होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे जैसे बाबा एक टाइम पर सब बच्चों को दे सकता है, वैसे बाप समान हमें भी खजानों से भरपूर होना है कि एक समय पर हम अनेक आत्माओं को दे सके। इसके लिए आत्मा को शक्तियों से भरपूर होकर के उस समय पर अपने कर्मेंद्रों के द्वारा जो कमल पुष्प समान बन जाएगी, तो इनके द्वारा बाबा के गुण शक्तियों का प्रवाह उन आत्माओं तक पहुंच सकेगा। तो आज तो सदगुरुवार है, सबने बाबा को निमंत्रण भी दिया होगा। तो अभी हम सभी बाबा को बड़े प्रेम से अपना प्यार भरा ये भोग भी स्वीकार कराएंगे। तत्वों के पार जहाँ रहते
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।